जैन साथियों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई एग्जाम क्यों ना हो, और आप लोगों ने भी साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारा सुन रखा है, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं साइमन कमीशन। तो आपको एक चित्र जो दिख रहा होगा, ये उस समय का चित्र है जिसमें साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आया था। साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया, इंडिया आने का उद्देश्य क्या था और इसके क्या कारण थे, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये 1919 का भारत शासन अधिनियम जब लागू हुआ तो ये बात कही गई थी कि 10 साल के बाद, यानी कि 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, 1919 के 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, इसको देखा जाएगा कि किस प्रकार 1919 के भारत शासन अधिनियम ने काम किया है और भारत के अंदर स्वायत्त शासन की कितनी संभावनाएं बनती हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 84 की धारा 84 में 10 वर्षों बाद इसका आकलन करने व संवैधानिक व्यवस्था की संभावना, संवैधानिक व्यवस्था की, इधर देखते हैं, की संभावना तलाशने के लिए कमेटी के गठन का प्रावधान। ठीक है, अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि साहब ये बात जो है वो 1919 में निर्धारित कर दी गई थी क्या? तो बिल्कुल कर दी गई थी। 1919 में ये बात कह दी गई थी कि एक जो कमेटी है वो गठित की जाएगी और उस कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद जो है वो बाकी की चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ आपको चित्र दिख रहा है, ये जो लोग हैं उस समय साइमन कमीशन के स्वागत के लिए आए हुए हैं और इसमें आपको साइमन कमीशन के कुछ सदस्य जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया था, इन्हें ये महसूस हो रहा था कि 2 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे उनमें शायद हम इलेक्शन हार जाएं और लेबर पार्टी की सरकार आ सकती है, इसलिए क्यों ना हम इसको पहले ही निर्धारित कर लें। इसलिए 1919 से 10 साल बाद, यानी कि 1929 में ये कमेटी गठित होती, ये कमीशन गठित होता, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले इसका जो मूड है वो बना लिया ताकि लेबर पार्टी के लोग ये रिव्यू ना करें, हम ही कर दें। तो 1927 में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उन्हें महसूस हुआ कि अगला चुनाव हम हार सकते हैं और 1929 में लेबर पार्टी सत्ता में होगी, इसलिए वो भारत समर्थक लोगों की कमेटी बना सकती है। ठीक है, तो ये
इस पार्टी का सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 2 साल के बाद हम जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हार जाएंगे, और अगर हम इलेक्शन हार गए तो जो अगली पार्टी आएगी, लेबर पार्टी की सरकार आएगी, वो सरकार क्या करेगी, वो सरकार भारत समर्थन लोगों को इसमें शामिल कर लेगी। इसलिए हमको पहले ही ये जो है वो बना देना चाहिए। तो इन लोगों ने 2 वर्ष पूर्व ही कमीशन बनाने का विचार किया। कमीशन बनाने का विचार किया। अब आगे देखो, इस समय प्रधानमंत्री होते हैं बाल्डविन। पीएम कौन थे उस समय इंग्लैंड के? बाल्डविन। ठीक है, पीएम जो थे ये बाल्डविन थे, और इन्होंने ये कहा था कि भाई आप लोग एक कमेटी गठित करो, एक कमीशन गठित करो, और वो कमीशन इंडिया जाएगा और इंडिया जाके रिव्यू करेगा व्यवस्थाओं का। तो इन्होंने ये जो नियुक्तियां हैं वो 2 वर्ष पहले ही कर दी। अब देखो आगे क्या होता है। उस समय भारत राज्य के सचिव थे लॉर्ड वर्किंगहैम। ठीक है, लॉर्ड वर्किंगहैम। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 8 नवंबर 1927 को, कब? 8 नवंबर 1927 को सर साइमन के नेतृत्व में गठन की क्या की सिफारिश करते हैं। ये 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन करते हैं। अब देखो 8 नवंबर 1927 को, यानी कि जो प्रक्रिया 1929 में होने वाली थी वो प्रक्रिया अब 2 साल पहले 8 नवंबर 1927 को क्या हो गई, घटित हो जाती है। क्या हो जाती है? घटित हो जाती है। और इसके अंदर सारे के सारे कौन रखे गए? अंग्रेज रखे गए। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। किसको नहीं शामिल किया गया? एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो इसमें अध्यक्ष के अलावा 7 लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, कितने लोगों को शामिल किया गया? 7 लोगों को शामिल किया गया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी कौन नहीं था? एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। साइमन कमीशन गो बैक के क्या लगेंगे? नारे लगेंगे। ठीक है, तो एक बार 6 सदस्य ही हो गए, एक साइमन कमीशन था, तो इसका आपको याद रखना कुल 7 सदस्य थे इसमें ना, कुल आप लोग ये लेना, कुल 7 लोग इसमें शामिल थे। तो मैंने 6 लोग जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, आप एक बार इनके नाम देख लेना ना, 7 के 7 कभी ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक जो थे वो हैरी लेवी लॉसन होते हैं, दूसरे डोनाल्ड हावर्ड थे, तीसरे जॉर्ज लैन फॉन्स होते हैं, चौथे एडवर्ड कैलागन होते हैं, 5वें क्लीमेंट एडली होते हैं और 7वें बर्नोर हार्ट शॉर्न होते हैं। तो ये वो लोग थे जो इंडिया आने वाले हैं, इनका गठन हुआ। और आप लोगों को नाम देखकर सोच सकते हैं कि इनके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। और इसीलिए इसका क्या होता है? भारी भरकम विरोध होता है। क्या होता है? भारी भरकम विरोध होता है, क्योंकि 7 के 7 सदस्य जो हैं वो क्या हैं? अंग्रेज हैं। एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। क्या कहा गया? इसको व्हाइट कमीशन नाम भी दिया गया। देखिए, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन
नाम दिया गया। सारे अंग्रेज, एक भी भारतीय नहीं। व्हाइट कमीशन क्या दिया गया? नाम दिया गया। अब आगे देखो, व्हाइट कमीशन नाम तो दे दिया, लेकिन यही सबसे बड़ी क्या बनेगी? विरोध की वजह बनेगी। और सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपनी एक क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद के अंदर इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सारे पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि सभी एक मंच पर आओ, हम बात करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक होती है। क्या होती है? सर्वदलीय बैठक होती है। इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक होती है। साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय किया गया। क्या किया गया? साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय किया गया कि सबके सब साइमन कमीशन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साइमन कमीशन का विरोध जो है वो किया जाता है। साइमन कमीशन गो बैक के क्या लगाए जाते हैं? नारे लगाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि साहब ये बताओ, इसमें भारतीयों को शामिल क्यों नहीं किया? कोई वजह थी क्या? कोई खास वजह थी क्या? तो बिल्कुल थी। एक अंग्रेज अधिकारी हैं, आप उनका नाम सुन रखा है आपने, और वो है लॉर्ड इरविन। कौन है? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल करने से मना किया था। ठीक है, तो वो आदमी कौन था जिसने कहा था कि भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं करना है? वो होते हैं लॉर्ड इरविन। तो आप लोगों को ध्यान देना है, लॉर्ड इरविन वो आदमी हैं जिन्होंने ये कहा था कि साइमन कमीशन में भारतीयों को क्या नहीं करना है? भारतीयों को शामिल नहीं करना है। ये क्या हो रहा है इसमें? साइमन कमीशन, चलिए, तो भारतीयों को साइमन कमीशन में क्या नहीं करना है? शामिल नहीं करना है। ये बात किसने कही? लॉर्ड इरविन ने कही। चलिए, अब क्या होता है? पूरे व्यापक तौर से साइमन कमीशन के विरोध की तैयारी हो चुकी थी। सबने अपनी अपनी फील्डिंग सेट कर ली, सबने अपने अपने जिम्मेदारियां ले ली। भाई किस आदमी को कहां पर कब विरोध प्रदर्शन करना है, किस आदमी को कहां पर क्या करना है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पर नहीं आ पाई। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात के लिए सहमत नहीं थी कि साइमन कमीशन का विरोध करना ही है। कई सारी पार्टियां समर्थन भी कर रही थी। तो देखो आगे देखते हैं। तो उस समय जो विरोध में पार्टियां आई, विरोध में दल, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विरोध में होती थी? कांग्रेस तो थी, लीड कर रही थी इस मैटर को। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ आई वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरी किसान पार्टी, किसान जो दलों की पार्टी थी वो वाली। चौथी हिंदू महासभा। ठीक है, तो ये उस समय इसका विरोध कर रही थी। क्या कर रही थी? इसका विरोध कर रही थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी समर्थन में भी थी, वो विरोध करना नहीं चाह रही थी, समर्थन में। अगर हम बात करें भाई कौन कौन सी पार्टी, एक देखो मुस्लिम लीग का एक दूसरा धड़ा था, मुस्लिम लीग का अन्य गुट। ठीक है, ये कुछ और लोग इसको लीड कर रहे थे। दूसरे थे एक सिखों की एक पार्टी थी, सिखों का समूह। एक जस्टिस पार्टी थी और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एक हरिजनों के गुट थे, कुछ हरिजनों के समूह।
तो ये कुछ जो थे वो समर्थन कर रहे थे, और कई इसमें एक लखनऊ के अंदर एक ग्रुप और था लखनऊ में, है ना, जो एक समूह था, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो विरोध करने वाली कांग्रेस, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग उन्होंने की थी, किसान पार्टी और हिंदू महासभा। इधर मुस्लिम लीग का एक अन्य गुट था, सिखों की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हरिजनों का समूह, और लखनऊ में कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया था। तो ये विरोध हो रहा था और एक तरफ समर्थन हो रहा था। तो दोनों चीज़ें आपको समझी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो साइमन कमीशन का समर्थन भी कर रहे थे, वो सबके अपने हित थे। साइमन कमीशन बहुत सारे ऑफर दिए थे। साइमन कमीशन ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन की मांग थी, सिखों की ये भी सेम समस्या थी, जस्टिस पार्टी का भी कुछ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए कर रहे थे, हरिजनों के लिए भी अलग ऑफर मिल रहा था, और लखनऊ के अंदर कुछ जो लोग थे उनके कुछ अपने अपने कारण थे। अब देखो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो साइमन कमीशन जो है कौन है, साइमन कमीशन जो है इसे तो पहले ही पता था कि भाई विरोध तो हमारा होना ही है, तो लेकिन फिर भी साइमन कमीशन जो है, ये साइमन कमीशन इंडिया आता है, कब आता है, कब आता है, 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया। कहाँ पे आया, बम्बई, 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 बम्बई। चलो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया। ठीक है, आ गया बम्बई, कोई बात नहीं। लोगों ने इसका विरोध किया। किसका, इसका विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए। क्या लगाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब देखो अलग अलग समूह जो है ना, मतलब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, पूरे भारत में विरोध हो रहा था, और अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर विरोध कर रहे थे। जैसे लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर उस समय, आज तो पाकिस्तान में है, पहले भारत में था क्योंकि पाकिस्तानी नहीं था। तो लाहौर में लाला लाजपत राय, कौन, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। और आपको पता है लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, और इनको लाठी मारती। मैंने साइमन कमीशन के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा दिया है पहले से ही। इनके लाठी मार दी, इनके सर पे लाठी लगी। सैंडर्स, जिसको बाद में इनकाउंटर कर दिया था उसका भगत सिंह की टीम ने, तो सैंडर्स के आदेश पर इनको लाठी मारी गई, एक लाठी इनके सर पे लग गई और इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो साइमन कमीशन का विरोध करते ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन लाला लाजपत राय ने लाहौर में इनका क्या किया था, विरोध किया था। दूसरा है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर में कौन सी, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पर भी लाठीचार्ज हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने भी लाठी खाई थी। ठीक है, अंग्रेजों की लाठी, अंग्रेजों की क्या खाई थी, लाठी खाई थी। इसके अलावा अन्य प्रदेश जैसे दिल्ली के अंदर भी विरोध हुआ। ठीक है, बम्बई के अंदर तो विरोध हो ही रहा था, पंजाब के अंदर विरोध हुआ। ठीक है, भोपाल के अंदर विरोध, मतलब जहाँ जहाँ जो जो लोग विरोध कर रहे थे, तो हर जगह पर साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। लेकिन आप लोगों को लाला लाजपत राय की ध्यान रखनी है। और दूसरी, लखनऊ के अंदर जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे। कौन विरोध कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट है, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो इस पे साइमन कमीशन ने दुख प्रकट किया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय को उत्साही कार्यकर्ता कहा, उत्साही कार्यकर्ता। ठीक है, सब लोग जानते थे क्योंकि बहुत फेमस थे लाला लाजपत राय। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था।
साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? 2 बार। अभी तो मैंने एक तो आपको अभी बताया है ना, फरवरी 1928 में, और एक बार आता है अक्टूबर 1928 में। 2 बार आता है ना, फरवरी, एक बार तो फरवरी मार्च के महीने तक यहीं पे रहा था, और एक बार अक्टूबर में आया था और अप्रैल में गया था, अप्रैल 1929 में गया था। तो ये दोनों की दोनों डेट जो है वो आपको याद रखनी है कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो साइमन कमीशन भारत आ गया। साइमन कमीशन का विरोध हो गया, सबने विरोध किया, कुछ ने समर्थन भी किया। साइमन कमीशन की अब रिपोर्ट प्रकाशित होती है मई 1930 में। तो मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित, ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो कंजर्वेटिव पार्टी तो रही नहीं, लेबर पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी ने इनको बुलाया बात करने के लिए, भाई पहले तुम्हारी बात नहीं सुनी गई, अब आ जाओ, अब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। इसलिए इनको काम एक दीपावली घोषणा पत्र, अच्छा दीपावली घोषणा पत्र में क्या था, इनको गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। गोलमेज सम्मेलन में बुलाया, ठीक है, किसमें बुलाया? गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। और गोलमेज सम्मेलन में जब इनको बुलाया जाता है तो यही बात थी कि हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, हम किस पर डिस्कस होगा आपका? साइमन कमीशन पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी बातें थी, लेकिन अपने क्या काम किए? पहली बात यह थी कि भारत से बर्मा, जो म्यांमार है, को अलग किया जाए। पहली तो ये रिपोर्ट थी, भारत से बर्मा को क्या किया जाए? अलग किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी, सिंध व उड़ीसा नए प्रांत बने, नए प्रांत बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी, भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अच्छा, ये केवल प्रांत स्तर पर थी, है ना। और चौथी जो बात कही गई थी, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण भारत सरकार को सौंपा जाए, भारत सरकार को सौंपा जाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें की गई कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो एक मजाक है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है ये किसी काम की नहीं है। अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग अपने अपने स्तर पर क्या किया था? विरोध किया था। सर स्वामी अय्यर तो ये कहते थे कि भैया इसको कूड़े के जो टोकरी है उसमें फेंक देना चाहिए। तो ये था अपना साइमन कमीशन। तो उम्मीद है साइमन कमीशन से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और साइमन कमीशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण चीज़ साइमन कमीशन, यह जो है 1929 में जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसमें ये बात कही गई थी धारा 84 के अंदर कि 10 साल के अंदर हम इसको दोबारा देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, संवैधानिक व्यवस्था की बात हो इसको इसमें देखा जाएगा। 1927 में इंग्लैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है इसकी सरकार को ये लग रहा था कि भाई हम इलेक्शन जो है वो हार जाएंगे, अगर हम इलेक्शन हार गए तो क्या होगा, आगे जो पार्टी आएगी लेबर पार्टी की वो भारत समर्थक लोगों को शामिल करेगी और कहीं आज़ादी ना दे देती जल्दी, है ना। तो 2 वर्ष से पहले ही यहाँ के पीएम थे बाल्डविन, इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन के गठन की बात कही। उसी संदर्भ में 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन जो है वो गठित कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष, ये याद रखना, अध्यक्ष सहित कुछ अध्यक्ष सही थे, है ना, सही कर लेना इसको, 7 सदस्य जो है वो शामिल थे। इसमें एक भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा गया,
वाइट कमीशन भी कहते हैं, अंग्रेज शामिल थे। लोगों के नाम हेनरी लेवी लासन थे, डोनाल्ड हार्वर्ड थे, जॉर्ज लेन फोन्स थे, एडवर्ड कैदागन थे, क्लीमेंट एडली थे और बर्नार्ड शॉन थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसको व्हाइट कमीशन नाम दिया गया। इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाई साइमन कमीशन का हम विरोध करेंगे। ठीक है, लॉर्ड इरविन वो आदमी था जिसने ये कहा था कि हम किसी भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, विरोध में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, किसान पार्टी, हिंदू महासभा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस समय किसमें थी, विरोध में। कुछ ने समर्थन भी किया। मुस्लिम लीग का एक अन्य धड़ा जो था वो इसका विरोध समर्थन कर रहा था। सिखों की पार्टी, जस्टिस पार्टी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, हरिजनों के समूह और लखनऊ के अंदर कुछ लोग जो थे वो साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पे आता है, बम्बई आ जाता है। और बम्बई में इसका क्या किया कि लोगों ने विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया, लेकिन लाला लाजपत राय के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सैंडर्स के नेतृत्व में इनकी लाठी लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ और इनको भी लाठी जो है वो मारी गई थी। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, भोपाल जैसे इलाकों में साइमन कमीशन का भारी विरोध जो है वो हुआ। साइमन कमीशन 2 बार इंडिया आता है, एक बार फरवरी 1928 में, एक बार अक्टूबर 1928 में। 30 मई 1930 को साइमन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया, बुलाया गया कि भाई आ जाओ साइमन कमीशन पर डिस्कस कर लो गोलमेज सम्मेलन के अंदर। भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए, उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए जाएं, भारतीयों को थोड़ी प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए और उच्च न्यायालय का नियंत्रण जो है वो भारत को सौंप दिया जाए। तो ये सारी बातें साइमन कमीशन में क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी। उम्मीद है साइमन कमीशन आपको समझ आ गया होगा। इससे बाहर कोई भी बात आपके एग्जाम में नहीं जाएगी। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।